नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के अभी 9 बज चुके हैं और यहाँ पर आज मेरी ड्यूटी जो है वो लग रही है स्पेशल डिश बनाने के लिए। तो आज सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ पाव भाजी। तो देखिए यहाँ पर भाजी बना के तैयार कर दिया है, इधर पाव को मैं सेकने लग रही हूँ। तो पराठे वगैरह और चिल्ले वगैरह पकोड़े वगैरह तो बनाते रहते हैं, आप सभी के साथ रेसिपी भी शेयर करते रहते हैं। लेकिन ससुराल में ये मैंने पाव भाजी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम बनाई है और ब्लॉग में भी आप सभी के साथ फ़र्स्ट टाइम ही मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैंने भाजी का जो कलर था वो तो देखने में अच्छा लग रहा था और पाव को भी अंदर से बटर से सेक लिया था और थाली में सर्व कर दिया था। तो यहाँ पे रौनक के डैडी के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने कहा आप खा के बताओ कि कैसा बना है कैसा नहीं। तो सासू माँ भी बोल रही थी कि काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम तूने बनाई है। और रौनक के डैडी का तो यही है कि कोई भी चीज़ चाहे कितनी जी जान से बना दो, लेकिन उनको तो शुरू में यही कहना कि बढ़िया नहीं बन रही, और जिससे दिल निराश हो जाता है एकदम से सुनने के बाद। तो पहले उन्होंने मजाक की और बाद में बोल रहे कि अच्छी बन रही थी। और अभी ये दोनों मापूत और रौनक भी साथ में खाने में लगे हुए हैं। तो चलिए इनको खिला देते हैं, उसके बाद खुद से नाश्ता पानी करेंगे अपना। 3 थे, एक और काटू बस, एक अपना काट। 4 थे क्या? अरे 2 पैकेट थे। तो 6 थे, 3 तो दिए आपको, 3 उसमें है, जोड़ जोड़ के। पाव के 2 पैकेट थे, एक पैकेट तो ख़त्म हो चुका है, दूसरे में से मैंने अपने लिए निकाल के सेक लिया है। और यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी, मैंने कहा मैं तो चाय के साथ ही खाऊंगी। और जो भाजी कढ़ाई में थी वो भी मैंने निकाल ली थी। और किचन की ना इतनी ज़्यादा गंदी हालत हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा खा पी के ही इसको समेटेंगे। तो फ्रेंड्स अभी सभी का नाश्ता हो चुका है और चाय रख दिया है मैंने बनने के लिए, क्योंकि बोल रहे कि आज चाय पियेंगे। वैसे सुबह के टाइम ये नाश्ते में चाय नहीं पीते, दही से ही काम चलाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर चाय रखने के बाद। और रसोई का तो आपने हालत देख ही ली कि कितना बुरा हाल हो रहा रसोई का। तो मम्मी ने धुला था सुबह नाज, तो अभी धूप अच्छी खासी निकल रही, तो पल्ली पे फैलाना, तो पल्ली ढूंढूंगी। तो देखिए कितनी सारी जगह घेरी हुई है लकड़ियों ने, तो इन्हें हटा के और पीछे की साइड में देखना है कि पल्ली कहाँ पे रखी कहाँ पे नहीं। तो चलिए पल्ली निकाल लेते हैं, टाइम रहते फिर नाज को फैला देंगे, अच्छी खासी धूप लग जाएगी। तो जी चलिए पल्ली भी निकाल ली और पल्ली पे अच्छे से फल जाएगा, ये नहीं है कि खिंडेगा। और हाँ ये पल्ली लेकर आई बेटा नाच। और यहाँ पर देखिए चाय भी उबल के सारी बाहर आ चुकी है। पल्ली लेने के लिए गई थी ऊपर और ये चाय जो थी ये सारी बाहर निकल गई। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 10 और मेरा भी नाश्ता पानी हो चुका है। रौनक को भी मैंने नहला दिया है और अब फैला के आती हूँ नाज। नाज जो है वो सुबह धो के मम्मी ने टोकरे में रख दिया था, पानी वगैरह नु चढ़ गया है। और रौनक चला गया बाहर, रौनक के डैडी भी बाहर चले गए हैं। और अभी बस मैं अकेली हूँ और नाज को फैला देती हूँ। तो मुझे फलाना है, टोकरे में से वो पल्ली पे डाल तो दिया मम्मी ने। और बंदरों से जो है उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी, क्योंकि बंदरों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। नाज को देख कर तो बहुत जल्दी आते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले जो है ये काम निपटा लेते हैं नाज को फैलाने का।
नाज वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में। मैंने कहा आज जैसा कि रौनक के डैडी घर पे ही हैं, मैंने कहा उनका कुछ अता पता नहीं है, वो कदमे को आके बेड पे लेट जाएं, फिर वो चादर वगैरह कुछ भी सही नहीं करने देंगे। तो इसलिए नाज फैलाने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर बेड की चादर झाड़ के अपना बिछानी शुरू कर दी थी। तो एक तरफ तो रौनक के डैडी लेट गए हैं अंदर कमरे में, जाके बोल रहे कि मुझे नींद आ रही, मुझे डिस्टर्ब मत करना। चादर वगैरह मैंने अभी बिछाई थी, मैंने कहा झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगा दूंगी, लेकिन वो आके लेट गए। लाइट वगैरह उन्होंने बंद करवा ली और वो बोल रहे कि कोई भी कमरे में मत आ जाना, मुझे सोने दो 2-3 घंटे। और इधर मैं किचन में आई तो किचन में बर्तनों को देख कर सहम चढ़ गई एकदम। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही लेकिन धूप के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। बर्तनों को देख के सोच रही कि चलिए पहले बर्तन ही मैं ये साफ़ कर देती हूँ। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने किचन से ही समेटना शुरू कर दिया था, यानी कि झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया था। और अगर आलस कर जाते हैं थोड़ा बहुत तो फिर कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, क्योंकि जो मौसम चल रहा है तो इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। और बस यहाँ पर मैं झाड़ू ही लगा रही थी तो मुझे बाहर से आवाज़ आई गेट खुलने की, तो मैंने देखा कि आज मुझे मेरी भतीजी ने सरप्राइज़ दे दिया। तो मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरी भतीजी ने आके मुझे सरप्राइज़ दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ थोड़ी बहुत देर बैठ के मैंने बातें की। फिर वो कह रही थी कि आंटी मैं जाऊंगी शाम के टाइम ही, और इसीलिए मुझे थोड़ी थोड़ी जगह सारी जगह घूम के आना है। तो वो थोड़ी देर बैठी और बातें की, और फिर उसके जाने के बाद बस यहाँ पर मैं लगाने लगी थी पोछा। तो देखिए आप सोचे होंगे अंधेरे में पोछा लगा रही हूँ, तो लाइट जलाने के लिए पहले ही रौनक के डैडी ने मुझे ना कर दिया था कि लाइट बिल्कुल भी ऑन ना हो जाए। तो इसीलिए जैसा भी पोछा लग रहा अंधेरे में ही मैं बैठ के लगा रही हूँ आराम से, ताकि खड़फड़ ना हो। वैसे मैं वाइफर से पोछा लगाती हूँ, लेकिन उनकी डर की वजह से ही मुझे बैठ के और वैसे पोछा लगाना पड़ रहा है। तो चलिए अभी पोछा लगा लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके थे 5 शाम के, और वैसे दोपहर का काम करने के बाद हम सब ना लेट गए थे, क्योंकि क्या था कि खाना वगैरह तो किसी को नहीं खाना था, तो इस वजह से मैंने खाना बनाया भी नहीं था। सुबह पाव भाजी में ही सब छके हुए थे। अभी चाय वगैरह बिस्किट वगैरह पिया खाया है इन्होंने, और अब बोल रहे थे रौनक के डैडी कि तूने 3 हफ्ते हो गए मेरे सर में मसाज नहीं की है, तो चल बैठ और मैं टीवी देखूँगा और तू मेरे सर में मसाज कर। तो बस मैं इनके सर में अभी मसाज करने के लिए बैठ गई हूँ। सरसों के तेल से अपने सर की मसाज करवाते हैं। तो रौनक भी यहीं पे है, खेल रहा है वो भी अपना गाड़ी लेके। तो अभी इनकी मसाज कर देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन वगैरह हैं साफ़ करूँगी, क्योंकि टैंक में गर्म पानी आया हुआ है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा छावली सी आ जाएगी, यानी कि छाँ सी आ जाएगी, तो उसके बाद ही मैं अपने बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह लगाऊँगी।
सुबह से दोपहर तक के देखभाल की नाज की, बार बार बीच में उठ के आना पड़ रहा था। और जब तक के कुछ भी नहीं था, बंदर कहीं से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गए। और नाज भी जैसे देखा तो बहुत सारा खिंडा हुआ था। जो नाज खिंडा हुआ था वो मैंने चुप के एक तरफ रख दिया था। इस तरह अन्न का अपमान होता है, पैरों में आता है फिर, तो सारा नाज मैंने चुग दिया था। और जो पल्ली थी वो भी अंदर खींच ली थी। और बंदर इतने ज़्यादा थे, चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। खानी है इसको। फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 6:15 और अब मैं बनाऊंगी तो कुछ नहीं, सब्जी रखी हुई है। और यहाँ पे क्या है कि मम्मी बैठ गई है नाज को झाड़ने के लिए। छन्नी में को झाड़ देगी, जो कुछ मोटा माटा कुबाड़ा होगा वो निकल जाएगा। वैसे नाज बिल्कुल साफ़ है। और बंदरों ने भी आज हमला बोल दिया था। पूरी दोपहरी देखभाल करी, 3-4 फेरी हाथ निकाला नाज में को, ताकि अच्छे से सूख जाए। और बंदर का भी जो डर था वो नहीं था दोपहर तक के, लेकिन अचानक से 4-5 बजे के आसपास बंदरों ने हमला बोल दिया, तो तभी मुझे ये नाज जो है अंदर ही सरकाना पड़ा। कितना होगा यो? हाँ बेटा, उसमें तोरियों में पानी देखा हूँ, देख मैं सूख गई नीचे से, उन्हें खाद नहीं मिला बेचारी को। हाँ पानी देखा होंगे, बंदर तो जा लिए बेटा अब सारे। और एक तरफ लगा दिया था रौनक को पानी भरने के लिए। मैंने कहा तोरियों में पानी डालना है तो पाइप चला के पानी भर दे बाल्टी में। तो ये अपने काम में लगा हुआ है, इसने बाल्टी भर दी और अब मैं उठा के तोरियों में दे आती हूँ, क्योंकि तोरी ना नीचे से सूखी सूखी सी होगी बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में पानी और खाद देने के लिए इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि दूध रख के गई थी और दूध का पता भी नहीं चला कि दूध रखा है नहीं। और सारा जो है वो निकल के बाहर आ गया है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ रसोई में कितना ज़्यादा धुआं हो रहा, तो देखिए तो सारा दूध जो है वो निकल चुका है। देखिए 2 किलो दूध में से जो है वो ये दूध बचा, ये ऊपर तक के भर रहा था यहाँ तक, और आधी किलो के आसपास सारा दूध निकल चुका है। बहुत ज़्यादा जी दुख रहा। भिगोने के हालात आप देख सकते हैं कैसे हो गए हैं, सारा दूध निकल गया और धुआं ही धुआं हो रहा पूरी रसोई में। ये देखिए, तो जो दूध निकला था वो सारा मैंने साफ़ कर दिया है। इतना रौनक के डैडी की नज़र जाती, मैंने सारा साफ़ करके और ये डिब्बे में भर दिया। देखिए, तो सारा दूध का नाश हो गया। आज बहुत ज़्यादा जी दुख रहा है, लापरवाही की भी हद होती है। हाँ इधर ही आ जा, दूध उबल गया बेटा। हाँ बाहर ही, चलो बाहर ही। इधर मैंने आज फिर तीसरी बार लगाई है मनी प्लांट की बेल। क्या है कि 3-4 बार लगाने के बाद भी वो नहीं चली, सूख गई। आज खाद वगैरह डाल के और मैंने नई लगाई, तो देखते हैं कि ये चल पाती है या नहीं। ताज़ी ताज़ी लगाई इसको। तो जी चलिए, रौनक भी आ गया कि मम्मी धुआं धुआं हो रहा है पूरे घर में। और मम्मी क्या कर दिया आपने, तो मैंने इसको बताया कि बेटा दूध रखा था और दूध उबल चुका है। और इससे पहले इसके डैडी आए तो ये सारा धुआं जो है निकल जाए, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।